हेलो एवरीवन। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं कि किस किस मेथड से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो फर्स्ट में है इम्पेरिकल मेथड, जिसमें हम लोग लैब डाटा एनालिसिस करके वैल्यू निकालते हैं। तो ये बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रेंथ पैरामीटर पे। और इसमें दो मेथड आता है, ग्रुप इंडेक्स मेथड और सीबीआर मेथड। उसके बाद है नेक्स्ट है सेमी इंपेरिकल और सेमी थियोरिटिकल। ये है हम लोग तो बेस्ड ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस पे आ जाता है ट्राई एक्सियल टेस्ट मेथड। कुछ वैल्यू हम लोग लैब से लेते हैं और कुछ वैल्यू थियोरिटिकल फार्मूला एनालिसिस करके निकालते हैं। इससे हम लोग का पेमेंट डिजाइन होता है। अब देखते हैं अगला है थियोरिटिकल मेथड। ये बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कंप्यूटेशन पे है। इसमें आता है बर्मिस्टर इलास्टिक लेयर थ्योरी। तो जो वैल्यू जो टेस्ट डिजाइन करने के लिए हम लोग को आईआरसी रिकमेंड करती है, वो है सीबीआर मेथड। सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है आईआरसी। यही मेथड रिकमेंड करती है कि डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए हम लोग सीबीआर मेथड यूज करेंगे। तो देखते हैं कि सीबीआर मेथड होता क्या है। इसका फुल फॉर्म है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड। इसका डिटेल आपको आईएस कोड 2720 पार्ट 16 में मिलेगा। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड, हम लोग एक वेसल में सॉइल रखते हैं जिसका डायमेंशन है वेसल का आपका 152 mm और डेप्थ है 127 mm। और इसमें एक प्लंजर लगाते हैं जिसका डायमीटर है 50 mm। और इसमें सरचार्ज वेट डालते हैं। सरचार्ज वेट कितना होगा, वेट ऑफ पेमेंट लेयर एवब सॉइल सबग्रेड। सॉइल सबग्रेड के ऊपर जितना वेट ऑफ पेमेंट है उसके बराबर हम लोग सरचार्ज वेट लगाते हैं। और प्लंजर का डायमीटर होता है 50 mm। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1.25 mm पर मिनट से लोड लगाते हैं, जिससे सॉइल सैंपल में पेनिट्रेशन जाता है और उसी पेनिट्रेशन को हम लोग मेजर करते हैं। तो 2.5 mm पे कितना लोड लगेगा, 2.5 mm पेनिट्रेशन होने पे कितना लोड होगा, लोड का वैल्यू आपको प्रूविंग रिंग मेजर करता है और डायल गेज आपका पेनिट्रेशन मेजर करता है। और 5 mm पेनिट्रेशन पे कितना लोड होगा, करस्पॉन्डिंग P1 और P2। तो इसमें आप लोग इसमें दो तीन पॉइंट अभी हम लोग डिस्कस किए कि 1.25 mm पर मिनट से हम लोग क्या करेंगे, ग्रेजुअली लोड को अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोग 2.5 mm पेनिट्रेशन होने पे कितना लोड लगेगा उसे P1, और 5 mm पेनिट्रेशन होने पे कितना लोड लगेगा P2 बोलेंगे। और उसे हम लोग स्टैंडर्ड लोड से मेजर करेंगे। तो ये डायग्राम है आपका। ये प्रूविंग रिंग लगा होता है जो लोड को मेजर करता है, और डायल गेज है पेनिट्रेशन को मेजर करता है, और ये सॉइल सैंपल है, और ये सरचार्ज वेट है। और प्लंजर का जो डायमीटर होता है 50 mm होता है। तो इसमें हम लोग और ये ग्राफ हम लोग बनाते हैं कि 2.5 mm पेनिट्रेशन पे कितना लोड होगा और 5 mm पेनिट्रेशन पे कितना लोड होगा। अब इस लोड को हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड लोड टेकन बाय एग्रीगेट एट 2.5 mm पेनिट्रेशन। मतलब क्या होता है कि सीवीआर एट द रेट ऑफ 2.5 mm P1, अगर हम लोग का जो फ्लेक्सिबल पेमेंट बन रहा होता है वो 2.5 mm पेनिट्रेशन होने पे कितना लोड लगेगा वो P1 होगा। और पहले से हम लोग कैलकुलेट करके रखते हैं जिसमें हम लोग का स्टैंडर्ड एग्रीगेट होता है, उसका 2.5 mm होने पे कितना लोड लगेगा, दोनों का जो रेशियो होगा उसे हम लोग सीबीआर रेशियो बोलेंगे। और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो यही है CBR 2.5 mm क्या हो जाएगा, P1 बाय स्टैंडर्ड लोड टेकन बाय एग्रीगेट एट 2.5 mm पेनिट्रेशन। तो स्टैंडर्ड लोड कितना होता है, 2.5 mm पेनिट्रेशन जाने के लिए 1370 kg लोड लेता है। ये हम लोग पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं स्टैंडर्ड एग्रीगेट का। अब जो फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन कर रहे हैं उसका P1 वैल्यू क्या होगा, तो दोनों का जो रेशियो होगा उसे हम लोग CBR बोलेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और CBR 5 mm के लिए कितना होगा, P2 बाय स्टैंडर्ड लोड टेकन बाय 5 mm पेनिट्रेशन लेता है 2055 kg। तो दोनों को हम लोग कंपेयर करके CBR वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें आप लोग 2 पॉइंट याद रखिए, 2.5 mm के लिए P1 बाय 1370 kg और CBR 5 mm के लिए P2 बाय 2055 2055 kg। और इसको हम लोग परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हम लोग ले लेंगे CBR। तो स्टैंडर्ड लोड टेकन बाय एग्रीगेट एट 2.5 mm पेनिट्रेशन कितना होता है, 1370 kg। तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए हम लोग एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो प्लंजर का एरिया क्या होता है, 50 mm, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये राउंड है इसलिए 5/4 इंटू 5 स्क्वायर, तो ये लगभग 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2.5 mm के लिए आपको दो वैल्यू याद रखना है 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए, एक 1370 kg और स्ट्रेस का वैल्यू होता है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और 5 mm के लिए क्या हो जाएगा स्ट्रेस का वैल्यू, 2055 बाई पाई बाई 4 इंटू 5 स्क्वायर, प्लंजर का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये लगभग हो जाएगा आपका 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आप लोग याद रखिए 5 mm के लिए क्या हो जाएगा 2055 kg और स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो वैल्यू आपको इसमें याद रखना है CBR टेस्ट में। और ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, CBR 2.5 पे कितना होगा और 5 mm पे कितना होगा। अब देखते हैं CBR जनरली 2.5 mm CBR इज मोर देन 5 mm CBR, जनरली इतना होता है। लेकिन अगर 5 mm CBR ज्यादा हो जाएगा 2.5 mm CBR से, तो हम लोग टेस्ट को एक बार और रिपीट करेंगे और जो भी वैल्यू ज्यादा आएगा उसको एज ए CBR लिख देंगे। CBR से हम लोग क्या करते हैं, थिकनेस ऑफ पेमेंट निकालते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1.75 P kg में लोड बाय CBR परसेंटेज। इसका वैल्यू 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और P बाय स्मॉल p बाय पाई सेंटीमीटर रूट अंडर हो जाएगा इसका। तो P क्या है आपका, कैपिटल P आपका व्हील लोड है। अगर नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड लोड लेते हैं हमको 4100 kg। और स्मॉल p है टायर प्रेशर या कॉन्टैक्ट प्रेशर, ये हो जाता है P बाई पाई ए स्क्वायर, टायर का कॉन्टैक्ट एरिया। और ये स्ट्रेस सर्कुलर सेक्शन में बांटता है, ए आपका इसका रेडियस हो जाएगा। तो आपको ये सब क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो P बाई स्मॉल p हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को भी आप लोग ध्यान में रखिए। अब देखते हैं कॉज ऑफ इनिशियल कॉन्केविटी ऑफ CBR कर्व। तो एक y एक्सिस पे लोड है, अल्टीमेट लोड, और x एक्सिस पे आपका पेनिट्रेशन है। होना तो चाहिए ये कर्व रेड कलर में जो दिया है, लेकिन कभी कभी कॉन्वेक्स कॉन्केविटी डेवलप हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे, हमको इनिशियल कर्व जैसा बना देंगे। तो ओरिजिन को शिफ्ट कर दिए, ओरिजिन हम लोग यहाँ से ही बना देंगे, इसको ओरिजिन मान लेंगे।
तो ये मान लेते हैं कि 1 mm शिफ्ट किया, तो जो भी डाटा रहेगा हम लोग का 1 mm शिफ्ट कर जाएगा, यानी 2.5 mm रहेगा तो ये हो जाएगा 3.5 mm, 5 mm रहेगा तो ये हो जाएगा 6 mm। ये होता क्यों है इनिशियल कॉन्केविटी? क्योंकि अगर बॉटम सरफेस ऑफ द प्लंजर एंड टॉप सरफेस ऑफ द सोइल आर नॉट ट्रूली हॉरिजेंटल, जो भी हम लोग लैब टेस्टिंग करते हैं, सोइल रखते हैं प्लंजर पे, अगर ये हॉरिजेंटल नहीं होगा जिसके कारण थोड़ा सा हम लोग कॉन्केविटी डेवलप हो जाएगा, जिसका हम लोग करेक्ट करेंगे, करेक्शन होगा। टॉप पोर्शन ऑफ द सोइल इज टू सॉफ्ट और इरेगुलर, अगर इरेगुलर होगा सोइल का टॉप पोर्शन, जिसके कारण भी कॉन्केविटी डेवलप हो जाता है। तो सीबीआर मेथड में ये इनिशियल कॉन्केविटी का यही एक रीजन है। अब देखते हैं इसमें कौन सा कोड बुक यूज हो रहा है। ये देखिए, इसमें सारा डिटेल दिया गया है कि कौन सा एपराटस यूज करेंगे। IS 2720 पार्ट 16। अगर ज़्यादा डिटेल में आप लोग देखना चाहते हैं तो इस कोड को आप लोग पढ़ सकते हैं। कौन कौन सा एपराटस यूज होगा? कॉलर, स्पेसर डिस्क, मेटल रैमर, वेइंग मशीन, एक्सपेंशन मेजरिंग एपराटस। तो इसमें इसमें डिटेल से दिया गया है इसका। और ये डायग्राम देखिए, सोयल स्पेसिमेन है, सरचार्ज वेट है, एक आपको प्रूविंग रिंग है जो लोड मेजर करता है, और एक डायल गेज है जो कि पेनिट्रेशन मेजर करता है। ये प्लंजर नीचे की ओर जाएगा तो हम लोग 2.5 mm जाने पे जो लोड लगेगा उसको कैलकुलेट करते हैं, P1 2.5 mm जाने पे, और ये प्लंजर फिर 5 mm जाएगा तो P2 मेजर करते हैं। और इस सॉइल के जगह पे अगर हम स्टैंडर्ड एग्रीगेट रख देते हैं, स्टैंडर्ड एग्रीगेट, तो 2.5 mm जाने पे जो लोड होगा वो होगा 10, जो लोड का वैल्यू वो हो जाएगा 1370। तो स्टैंडर्ड एग्रीगेट के लिए जो P1 का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1370, और 5 mm के लिए कितना हो जाएगा 2055 kg। और अगर सॉइल सैंपल जो फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाना होता है उसके ऊपर का हम लोग सॉइल सैंपल लेते हैं जिसका थिकनेस मेजर करना होता है, तो उसके लिए हम लोग P1 P2 मेजर करते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं, रेशियो निकालते हैं। यही आपका ग्राफ है। तो इसमें आप लोग ये पॉइंट ध्यान में रखिए, 2.5 mm के लिए 1370, 5 mm के लिए 2055, स्ट्रेस का वैल्यू 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। IRC फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन करने के लिए CBR मेथड अपनाती है। और CBR कैसा मेथड है? इसमें हम लोग पेनिट्रेशन होता है, उससे हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, और ये इस टाइप से हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं। तो इसको एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये आपका डायग्राम है, लोडिंग रेट है, ये आपका फॉर्मूला हो गया CBR 2.5 mm और CBR 5 mm। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सीबीआर टेस्ट ऑन सॉइल इज ए टाइप ऑफ, तो ये एक पेनिट्रेशन टेस्ट है। द मेन ड्रॉबैक ऑफ सीबीआर मेथड इज, क्या हो जाएगा मेन ड्रॉबैक? तो ये टोटल थिकनेस देता है लेकिन क्वालिटी ऑफ मटेरियल को उतना कंसीडर नहीं करता है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है।
नेक्स्ट है सीबीआर मेथड ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन इज बेस्ड ऑन द concept that the total thickness of flexible payment required। टोटल थिकनेस किस पे डिपेंड करेगा? तो टोटल थिकनेस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो देखते हैं। तो पहले देखते हैं ऑप्शन क्या है। सीबीआर वैल्यू ऑफ सोयल सबग्रेड ओवर विच द पेमेंट इज टू बी लेड। अगर सबग्रेड है, सबग्रेड के वैल्यू पे मैग्नीट्यूड ऑफ द व्हील लोड पी और इंटेंसिटी ऑफ लोड। तो किस पे डिपेंड करता है? जो थिकनेस का हमारा फॉर्मूला है उसमें ये भी है, सीबीआर पे भी डिपेंड करता है और व्हील लोड पे भी डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है, थिकनेस सीबीआर पे भी डिपेंड करेगा सॉइल के सबग्रेड के, और व्हील लोड पे भी डिपेंड करेगा। और भी कोई डिटेल जानना है इसके बारे में तो आप लोग कोड रिफर कर सकते हैं। IS 2720 पार्ट 16। और ये मेथड, जो भी मेथड है, इंपेरिकल मेथड, सेमी इंपेरिकल या थियोरिटिकल, ग्रुप इंडेक्स मेथड, सीबीआर मेथड, ट्रैक्सियल मेथड, बर्मिस्टर इलास्टिक लेयर थ्योरी, ये डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए है। और आईआरसी रिकमेंड करती है आपका सीबीआर मेथड। थैंक यू।